ये जो मैं हाथ में ईंटें लिया हुआ हूँ, ये ईंटें कितनी पुरानी होंगी? कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी होगी? बताया ये जाता है कि इस स्तूपा का निर्माण आज से लगभग 24-2500 साल पहले कराया गया था और उतनी पुरानी ये ईंटें हैं। ये स्तूप में आज भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के 8वां अस्थि कलश 1/8 भाग मौजूद है और रामग्राम की थ्योरी यही से रिलेट करी जाती है। मान्यता है कि यही रामग्राम हुआ करता था, कोलियों का प्रदेश हुआ करता था। और ये आप ऊपर का जो सेक्शन देख रहे हैं, इसमें एक ही पेड़ में, ये पेड़ तो किसी और चीज़ का है, बट ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरीके का कई वैरायटी का फूल इसी पेड़ के जरिए लगा हुआ है। जो कई वैरायटी के फूल इसमें रंग बिरंगे हुआ करते थे, बट वो भी सूख गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। भगवान बुद्ध से रिलेटेड सीरीज़ में ये अनदर एपिसोड है। इस एपिसोड में फिर हम आपको रामग्राम की कहानी बताएंगे। रामग्राम में आए हैं और यहाँ पे भगवान बुद्ध का 1/8वां अस्थि कलश जो है यहाँ पे स्तूपा में रखा गया था और उसको अशोका द्वारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई थी, बट यहाँ के कोलियों ने विरोध किया और वो इसमें सफल नहीं हो पाया था। इस वजह से आज भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का 1/8वां भाग अस्थि कलश आज भी हमारे पीछे मौजूद स्तूपा में मौजूद है। इसकी इस साल खुदाई चालू हुई थी, अमूमन जनवरी या फरवरी में खुदाई चल रही थी। उसकी भी हमने सीरीज़ आपको दिखाई थी, बट किसी कारणवश उस खुदाई को बंद कर दिया गया है और कब फिर चालू होगा ये तो नहीं बताया जा सकता है। ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया। फ़िलहाल आपको चलिए यहाँ के स्तूपा का दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी कुछ अमेजिंग हिस्टोरिकल बातें आप तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। तो आप हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है और सबसे बड़ा इस स्तूपा में सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो हमारे पीछे देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा सेक्शन है और यहाँ पे 2 सेक्शन इधर है इस साइड में, जिस पे घास फूस जो भी है जम गया है, और एक सेक्शन दो सेक्शन उधर है, वहाँ पे 2 सेक्शन है। यहाँ पे बताया जाता है कि 4-5 पोखरे भी हैं इसके आसपास। एक सामने है पोखरा और एक इस सामने है और बगल में है, पीछे है। 4-5 पोखरे भी हैं यहाँ के बताए जाते हैं। आइए आपको और दिखाते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई बातें शेयर करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ सबसे बड़े स्तूपा के सबसे बड़े हिस्से पे और ठीक उसके ऊपर आपको मैं एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी ये ईंट के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ईंटें बनी हुई हैं, ये ईंटें देख रहे हैं, ये जो मैं हाथ में ईंटें लिया हुआ हूँ, ये ईंटें कितनी पुरानी होंगी? कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी होगी? बताया ये जाता है कि इस स्तूपा का निर्माण आज से लगभग 24-2500 साल पहले कराया गया था और उतनी पुरानी ये ईंटें हैं। जो पूर्णतया ये स्तूपा टूटने के वजह से कोई कारण रहा होगा हिस्टोरिकल, टूटने के वजह से ये स्तूपा बिखर चुका है और इसके ऊपर मिट्टी खरपतवार जमा हो गए थे, बाकी सफाई कराया गया है। स्तूपा का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये स्तूपा का देख सकते हैं, ये टूटने की वजह से इसके ऊपर ये पता नहीं किस ज़माने का ये पेड़ भी जम गया है। और यहाँ पे बताइए भी जाता था, इस पेड़ में एक सेक्शन था इस साइड में जिसमें कोई भी मौसम हो, यहाँ पे था, वो हट गया है। कोई भी मौसम हो उसमें पानी मौजूद रहता था, बट वो टूट गया है सूखने की वजह से। और ये आप ऊपर का जो सेक्शन देख रहे हैं, इसमें एक ही पेड़ में, ये पेड़ तो किसी और चीज़ का है, बट ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरीके का कई वैरायटी का फूल इसी पेड़ के जरिए लगा हुआ है। जो कई वैरायटी के फूल इसमें रंग बिरंगे हुआ करते थे, बट वो भी सूख गए हैं। और इस टीले पे ये जो देख सकते हैं, ये मेन सेक्शन है। गाँव वालों की अलग अलग मान्यताएँ इससे जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे कोई इसको शिवलिंग कह के पूजा पाठ करता है शिवरात्रि में, तो कोई कुछ कहता है, तो कोई अशोक स्तंभ कहता है। इसकी अलग अलग थ्योरियाँ हैं, अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। ये इस टीले का मेन सेक्शन है और आपको दिखाते हैं इस स्तूपे का। देखिए इस स्तूपे पे वो भगवान बुद्ध का एक फ़ोटो रखा गया, तस्वीर, जो बरसात वगैरह की वजह से ख़राब हो गया है। और इस स्तूपे का सेक्शन ये भी है जिसमें काफ़ी गड्ढे तक देख रहे हैं। ईंटों की स्ट्रक्चर देखेंगे, 24-2500 साल पहले ईंटें काफ़ी पतले पतले में होती थी और खुदाई वाले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। और इस स्तूपे में अभी एक ही सेक्शन में, इसके पश्चिम वाले सेक्शन में खुदाई
चालू हुई थी, जो पूर्णतया बंद हो गया इस समय, आपको दिखाते हैं वो भी सेक्शन। अभी मैं जिस सेक्शन पे मौजूद हूँ आप देख रहे हैं, ये सेक्शन ये पूरा देख सकते हैं। इसको 3-4 ब्लॉक में करके यहाँ पे खुदाई चालू थी, जनवरी या फरवरी में खुदाई करी जा रही थी, बट किसी कारणवश इस खुदाई को रोकना पड़ा। कुछ लोग बता रहे थे कि बजट जो भी सेंक्शन हुआ था बजट ख़त्म हो गया था। कुछ लोग ये भी बता रहे थे, कुछ थ्योरियाँ ये भी बता रही थी कि जैसे क्या है कि इतने खुदाई 2-3 महीने करी गई बट कोई बेहतर चीज़ हाथ न लगा, इस वजह से निराशा के वजह से खुदाई बंद हुआ। मान्यताएं अलग अलग है, थ्योरियाँ अलग अलग है। बाकी ये स्तूप में आज भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के 8वां अस्थि कलश 1/8 भाग मौजूद है, और रामग्राम की थ्योरी यही से रिलेट करी जाती है। मान्यता है कि यही रामग्राम हुआ करता था, कोलियों का प्रदेश हुआ करता था। देखिए यहाँ के निवासी हैं बाबा, इनसे पूछेंगे कि इनके पूर्वज इनको क्या इसके बारे में थ्योरियाँ कहानियाँ बताए थे और क्या मान्यताएं यहाँ से संबंधित है, रिलेटेड है। तो बाबा सबसे पहले नाम बताइए। राम अवतार बौद्ध, राम अवतार बौद्ध, यहीं का निवासी, यहीं के निवासी। यही निवासी। क्या मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई है लोगों की? मानता यहाँ से जुड़ी हुई है कथागर भगवान गौतम बुद्ध के स्तूप 8वां भाग 1/8। अच्छा। और यहाँ पर खुदाई के अनुसार 3 मूर्तियाँ खंडित मिला था। इस साल जो खुदाई चला? हाँ, हम भी साथ में थे खुदाई में। हमारे गांव का 10 लोग थे और पर्यटन का अधिकारी थे। इससे पहले खुदाई से 10 साल के पहले दूसरा जो स्तूप दक्षिण साइड में सामने वो दिख रहा है। हाँ, वहाँ पर एक कथागर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति मिला था। जो मूर्ति का वो नाम पता नहीं क्या रखते हैं, तो हम धातक की ऐसी मूर्तियाँ बताते हैं। वो साबुत मूर्तियाँ महाराज कोई डिग्री कॉलेज में रखा गया है। हाँ, पीजी कॉलेज है। हाँ, उसी में रखा गया। और मैं यही सर सफाई करता हूँ, 4-5 साल हो गया है। और देखभाल मतलब हमारा ही रहता है। एक लड़का और छोटा सा है, वो भी सर सफाई करता है। अभी जल्दी आने वाले थे, सब वो जंगल का अधिकारी लोग, तो बरसात करके नहीं आए, तो उधरी से कुछ मावा से अपना घूम के चले गए। और इसको जो लोग मानते हैं कन्हैया बाबा हैं, ये कन्हैया बाबा नहीं है, ये अशोक सम्राट का लाट है। लाट मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में? अशोक सम्राट जहाँ भी गया है अपना पहचान छोड़ के आया, तो वही लाट है। अच्छा। जो ऊपर का जो हिस्सा जो होता है बाघ वाला ना, तो इसको लोग तोड़ दिए हैं। अच्छा, वो जो अशोक स्तंभ जो सिक्के में दिखता है, हाँ, वो वाला चारों साइड बाघ वाला ऊपर था, तो उसको लोग तोड़ दिए। अच्छा, तो इसको शिवलिंग की तरह बना दिए, तो इसको ज़्यादा प्रसिद्ध करके कन्हैया बाबा को लोग जानते हैं। अच्छा। और यहाँ जब से खुदाई हुआ उसके बाद से लोग बहुत आते जाते हैं। और यहाँ समिति ही धर्मौली रामग्राम धर्मौली नगर पंचायत चौक समिति का, हम भी समिति में जुड़ा हूँ। और यही सब सच्चाई है बाबू यहाँ। कब देखिए फिर खुदाई कब हो रहा है, ये खुदाई कब हो रहा है ये बताइए। खुदाई अभी तो विषय बता नहीं सकते। हाँ। कि किन वजहों से बंद हो गया ये बताइए। एक वजह से मतलब यही है जो मतलब वो लोग को पर्यटन अधिकारी जो थे, ये 4 गटा 8x8 का गाटा बना था, तो 12 गटा बना था, वहाँ तक बना था। हाँ, लाइन लगी हुई। हाँ, लाइन लगा था, तो इतना ही के मंजूरी उनको मिला था। अच्छा, उतना ही बजट था। हाँ, ये मतलब इसको हम देखें यहाँ चीज़ है क्या चीज़, तो वही जब पाए सब कथागर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ खंडित 3 मिला है, तो लेके गए हैं। आगे रिपोर्ट लगाएंगे, फिर देखिए फिर मंजूरी कब मिलता है, फिर कब खुदाई होती है। बस यहाँ पे कुछ अफवाहें ये भी फैल रही थी, खुदाई चल रहा था उसमें कोई पुराने 2000-2500 साल पहले मटका वगैरह मिला था, और मटका यहाँ पे बांध के रखा गया था, बाद में चोरी हो गई, ऐसी कुछ अफवाहें भी हम सुने। नहीं बाबू, हम यहाँ खुदाई कर रहे थे। ऐसा कुछ अफवाह नहीं था? कुछ नहीं। यहाँ तो लोग बहुत हम बात करते हैं। कोई जाके बस करता है कृष्ण भगवान की मूर्ति मिला था यहाँ। हाँ, ये भी अफवाहें उठी थी। तो हम जब यही खुदे बाबू रही, हम खुदे जब हम खुदाई में रही, वैसन कौन चीज ना कथागर भगवान गौतम बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ 3 मिला था। वही पर्यटन अधिकारी ले गए हैं, रिपोर्ट दिल्ली लगाएंगे। अब वहाँ से देखिए कितने दिन में रिपोर्ट लग के आता है, कब खुदाई होता है। बस यही बात है, और आगे नहीं जानते हैं। तो इनके अनुसार जो भी बताया है कि ये यहाँ पे तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी, और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध से संबंधित ये स्तूपा है। और रामग्राम का जब भी ये खुदाई होगा, ऐतिहासिक विषय है, खुदाई होगा तो कुछ बेहतर यहाँ पे निकलेगा। और अमूमन जो लोगों की मान्यताएं हैं रामग्राम होने का, तथागत बुद्ध के 1/8वां भाग अस्थि कलश होने का, उम्मीद है भविष्य में कभी यहाँ पे खुदाई हो तो मिले, और इस क्षेत्र का विकास हो, इस स्तूपा का विकास हो, और यहाँ के लोगों का विकास हो। साथ साथ में भगवान बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा फला फूला है। क्यों? गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये था अनदर एपिसोड, जिसमें हमने कुछ आपको तथ्य बताए हैं भगवान बुद्ध से के 8वें स्तूप से 1/8वां भाग जो है उनका
ये रामग्राम स्तूप से रिलेटेड। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा और आप भी भगवान बुद्ध के बारे में 8वें अस्थि कलश के बारे में क्या जानकारियाँ जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे SLR TV, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं धीरज।